आपकी ही पुस्तक से मुझे यह जानकारी हुई कि वेद पहले समग्र रूप में थे, फिर महर्षि वेद व्यास ने उनको चार भागों में अपने शिष्यों द्वारा विभक्त करवाया। लेकिन इससे पहले मुझे नेट पर एक बार ये देखने को मिला कि त्रेता युग में भी वेदों का विभाजन हुआ था। बस मैं इस पर आपकी पुष्टि चाहता हूँ, अगर ये है तो बैठिए। ऋक्, यजुः, साम 3 कोटि के वेद होते हैं। तीनों का सम्मिलित रूप अथर्व वेद होता है। ऋक्, यजुः, साम का संक्षिप्त परिचय है मित, अमित, स्वर। अथर्व का संक्षिप्त परिचय है सम्मिलित। छंदोबद्ध जो वचन है वेदों में, उन्हीं का नाम ऋक् है। गद्यात्मक जो वचन है उन्हीं का नाम यजुः है। गान से संबद्ध जो वचन है उनका नाम स्वर है। अथर्ववेद में तीनों का सामंजस्य है, ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। होता, उद्गाता, ये सब ऋक्, यजुः, साम, अथर्व से संबद्ध हैं। अध्वर्यु, ब्रह्मा, 4 प्रकार के कृत्य होते हैं, 4 प्रकार के वेद हैं। शीतोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। तो उनमें अभंग, आन, पूर्वी, घटित शब्द राशि का सन्निवेश होता है। वेद को परिभाषित करेंगे तो सृष्टि विषयक ईश्वर के ज्ञान में अभंग, आन, पूर्वी, घटित अनादि शब्द राशि का नाम वेद है। आन, पूर्वी, गणानान्त्वा गणपति ग्वं हवामहे, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ज्यों के त्यों वेद अभिव्यक्त होते हैं। वेद अनादि हैं, पुराण भी अनादि हैं, लेकिन पुराणों के जो रचयिता होते हैं महर्षि, वे अनादि विज्ञान में आन, पूर्वी का यथावत क्रम नहीं रखते, इसलिए उनको पौरुषेय शास्त्र कहा गया है। वेद अपौरुषेय हैं। सृष्टि विषयक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के ज्ञान में अभंग, आन, पूर्वी, घटित शब्द राशि का नाम वेद है, हमने कहा। ऋषि लोग, विष्णु पुराण, महाभारत आदि में वर्णन है, समय समय पर विभाग करते हैं। अध्वर्यु का कार्य है, उद्गाता का कार्य है, ब्रह्मा का कार्य है, होता का कार्य है। तो सुगमता के लिए विभाग कर देते हैं। वो भी विभाग ईश्वर के द्वारा ही ऋषियों के माध्यम से किया जाता है, कोई मन कल्पित विभाग नहीं। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व से संबद्ध जो वेद, उनमें जो मैंने लक्षण बताया उस क्रम से विभाग कर देने पर उसी का नाम हो जाता है ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। मिले हुए हों तब उनका हो या नाम केवल वेद। ऋक् आदि जो विशेषण लगते हैं ये भी कोई ऋषियों के द्वारा प्रदत्त नहीं है, पहले से ही हैं। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने जो मित, अमित, स्वर और सम्मिलित 4 वेदों के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। नियत पद पादावसान ऋक्, छंदोबद्ध गद्यात्मक यजुः, स्वर गीति गान की प्रधानता से साम, तीनों का सम्मिलित रूप हो गया तो अथर्व। ये वेदों के स्वरूप हैं।
विष्णु पुराण महाभारत आदि का अध्ययन करने पर भगवान के द्वारा अधिकृत सर्वज्ञ कल्प जो महापुरुष होते हैं वे समय समय पर विभाग कर देते हैं सुगमता की प्राप्ति के लिए, ताकि उद्गाता होता इन सब के जो कृत्य हैं वो सुगमता पूर्वक वो समझ सकें, उसका संपादन कर सकें। अध्वर्य उद्गाता होता ब्रह्मा, 4 वेद से संबद्ध 4 कृत्य होते हैं वे श्रौत याग में। आगे